श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, त्रिशूल को निर्मूल करने का उपाय। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। यानि यानि ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वै तानि सर्वाणि सूत्रा में तंज्ञानाद भवन्ति ही। अर्थात पंच पद्मों का जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस अज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस के अध्ययन मनन से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम और भगवान शंकर के परस्पर का संबंध अद्भुत था। भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा करते थे और भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानकर प्रणाम करते थे। रामचरितमानस में इसकी इस भांति चर्चा है। सीता हरण के पश्चात उनकी खोज में जब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अरण्य में भ्रमण कर रहे थे, उसी अरण्य की दूसरी ओर से भगवान शंकर सती जी के साथ जा रहे थे। भगवान शंकर की दृष्टि भगवान राम पर पड़ी। अनुकूल समय नहीं होने के कारण भगवान श्री राम के निकट नहीं आकर भगवान शंकर ने दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर से सती जी पूछती हैं कि आपने किनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, देखती हो भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं, उन्हीं राम भगवान को मैंने प्रणाम किया है। सती जी पूछती हैं, ये तो राजा दशरथ के सुपुत्र राम हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? यदि ये ब्रह्म है तो नारी विरह में इतने आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हैं? इनकी महिमा सुनकर और चरित्र देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जौन नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। भगवान शंकर ने सती जी को विविध भांति से समझाने की चेष्टा की, किंतु सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। अंत में भगवान शंकर ने कहा, अगर मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाती मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, तुम जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं बैठ गए और सती जी चली भगवान श्री राम की परीक्षा लेने। सती जी मन में सोचने लगी, परीक्षा किस तरह ली जाए। एकाएक उनके मन में आया, श्री सीता जी की खोज में श्री राम जा रहे हैं, क्यों नहीं सीता जी का रूप धारण करके मैं वहां बैठ जाऊं जिस मार्ग से वे जाएंगे। यदि वे मुझे पहचान जाएंगे तो मैं समझूंगी कि ये भगवंत हैं, अन्यथा समझूंगी कोई नर है पर अति बलवंत है। सीता छवि धरकर वन में चलकर करूं परीक्षा आज, जो पहचान गए तो मैं समझूंगी हैं भगवंत, नहीं तो समझूं कोई नर है पर है अति बलवंत। अपने विचार अनुसार सती जी ने वैसा ही किया, अर्थात सीता जी का रूप धारण करके उस पथ में बैठ गई जिस होकर भगवान राम जाने वाले थे। भगवान श्री राम सीता जी के निकट पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? अपनी हार के कारण लज्जा के मारे बेचारी सती जी आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद करने पर वे अपने अंदर सीता, राम और लक्ष्मण तीनों को देखती हैं। आंखें खोलने पर उनको अपने सामने बाहर में भी वे ही तीनों मूर्तियां दिखती हैं। अब तो सती जी को न तो आंखें बंद करने से बनता है और न आंखें खोलने से ही। पुनः आंखें बंद करने पर श्री सीता, राम और लक्ष्मण को पाती है। पश्चात आंखें खोलने पर किन्हीं को नहीं देखती हैं। तो परीक्षक बनकर गई थी, अब वे परीक्षार्थी बनकर खिन्न मन से भगवान शंकर के पास लौटी। अंतर ध्यान द्वारा भगवान शिव ने जान लिया कि सती जी ने सीता का रूप धारण किया। भगवान शंकर ने सोचा कि सती ने मेरे इष्ट राम की पत्नी का रूप
धारण किया। अतएव अब उसको पत्नी के रूप में कैसे वर्ण करूंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन उनसे भार्या का संबंध विच्छेद कर लिया। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते थे। रामचरितमानस के ही लंका कांड में दूसरा प्रसंग इस प्रकार है कि ससैन्य लंका जाने के लिए जब भगवान श्री राम ने 100 योजन समुद्र सेतु का निर्माण करवाया, तब वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा की थी। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामचरितमानस के ही उत्तरकांड में अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा, कोई भी व्यक्ति शंकर भजन किए बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। विचारणीय विषय है कि भगवान शंकर ने प्रकट पूजन को प्रायः सर्वसाधारण जानते हैं, किंतु गुप्त मत क्या है जिससे भगवान शंकर का भजन करने से भगवान राम की भक्ति हो जाएगी। यदि भगवान शंकर के मुख से ही इसका समाधान हो जाता तो कितना अच्छा होता। निवेदन है कि उसके उत्तर में भगवान शंकर ने योग शिखोपनिषद में इसका बड़ा ही विलक्षण स्पष्टीकरण किया है। इसके प्रथम अध्याय में है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इसी योग शिखोपनिषद के पंचम अध्याय में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विश्वाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात विंदुनाद जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। योग शिखोपनिषद के दोनों श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि बिंदु और नाद की उपासना करने वाले शिव भक्त होते हैं और वे ही विष्णु राम के भी भक्त भी होते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों ही हमारे शरीर में नाद रूप में प्रतिष्ठित हैं। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और आत्मस्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान लाभ नहीं कर लेता तब तक परम कल्याण नहीं होता। अतएव प्रत्येक उपासक का पुनित कर्तव्य है कि अपने इष्ट के स्थूल सगुण साकार रूप से उपासना का आरंभ करके उनके आत्मस्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करके परम कल्याण के भागी बने। इसी भांति भूत भावन भगवान के भक्त के लिए भी अपेक्षित है कि वे उनके स्थूल सगुण साकार से भक्ति का आरंभ करके उनके निर्गुण निराकार स्वरूप तक पहुँचे। रामचरित मानस में उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विहुंग व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं अजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश काश वासंग भजेहम निराकार मोंकार मूलं तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालम गुणागार संसार पारंग नतोहदम प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम अखंडं अज भानुकोटि प्रकाशम कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी न यावत उमानाथ पदार विदंग भजती तिहे लोके परे वा नारांग न ताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसाद प्रसीद प्रभो सर्वभूताधि वासंग न जनामि योगं जपंग नैव पूजां नतोहं सदा सर्वदा स्वंभुतुभ्यं जड़ा जन्म दुखो घतात्प्यप्यामानं प्रभो पाहि
अपान मामीश शंभो। श्लोकः रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भव की भक्ति किए बिना भव से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतएव आवश्यकता है क्रियावान शुद्धाचारी संत सद्गुरु की शरण जाकर तथा उनसे सद्युक्ति पाकर सदाचार समन्वित हो अंत साधना करने की। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस दिशा की ओर इंगित करते हुए कहा है, तद्धिदि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात उन तत्ववेत्ता के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनसे नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, वे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। संत कबीर साहब ने इसी विषय को प्रकारांतर से कहा है। आप लोगों को उनकी वाणी समझ में उल्टी आ सकता है, किंतु यथार्थ में सुलटी है। पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तो चैन, कहे कबीर विचारी के, पाप करो दिन रैन। पाप करे वाक्य में 4 अक्षर है। साखी के प्रथम अक्षर पा को एक ओर कीजिए और बाकी 3 अक्षरों को पकड़ें तो दूसरी ओर। अब इस साखी को इस तरह पढ़िए, पा पकड़े बिनु गति नहीं, पा पकड़े तो चैन, कहे कबीर विचार के, पा पकड़ो दिन रैन। अर्थात सदगुरु के चरण ग्रहण किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। संतों के चरण पकड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए संत कबीर साहब विचार कर कहते हैं कि दिन रैन दिन रात संत सदगुरु की चरण शरण में रहो। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन झारखंड राज्यांतर्गत देवघर शिव मंदिर के प्रांगण में दिनांक 28/1/1998 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।